श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है पूजा में दीपक का अचानक से बुझना कितना अशुभ होता है। आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, अनेकों भक्तों का हमारे पास ये प्रश्न आया है कि महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने दैनिक नित्य पूजा को संपन्न करते हैं और बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पूजा का दीपक बीच में अचानक से बुझ जाता है। ये किस बात का संकेत है और कितना अशुभ होता है? आज का ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सुनें। देखिए, जब आप अपनी नित्य पूजा करते हैं, अपने देव की, अपने इष्ट की, अपनी मैया की, कुलदेवी की, या कोई भी आध्यात्मिक साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, किसी भी अनुष्ठान को करते हैं, उसमें दीपक का जलाना अत्यंत अनिवार्य माना गया है। बगैर दीपक के कोई भी पूजा साधना संपन्न नहीं होती है। अब आप दीपक जला के जब अपनी पूजा साधना को कर रहे हैं और बीच में अचानक से आपका दीपक बुझ जाए तो क्या होता है? इसका संकेत वह कितना हानिकारक होता है, इसके बारे में कुछ बातें हैं, कृपया ध्यान से देखें। देखिए, अगर आप अपने दीपक को बनाते समय गीले हाथों का इस्तेमाल करते हैं और आपके रुई की बत्ती अगर पानी से जरा भी भीग जाती है तो उस बत्ती के बुझने के चिड़चिड़ाहट करके बुझ जाती है। इस बात के काफी मात्रा में संभावना होती है कि आपका दीपक बुझ सकता है। अगर आप अपने दीपक को भीगे हाथों से बनाते हैं और पूजा के बीच में आपका दीपक बुझ जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। ये आपकी बत्ती गीली होने की वजह से बुझी है। इसमें कोई दैवीय संकेत नहीं है। यह आपकी स्वयं की भूल है जिसकी वजह से आपका दीपक खंडित हुआ है। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत एक नया दीपक बनाएं और अपने पूजा को संपन्न करें और मन में कोई भ्रम को ना पालें। अब दूसरी बात आती है कि आपने दीपक बनाया सूखे हाथों से और उसमें घी इत्यादि डाल के जब आप पूजन कर रहे हैं और वो बीच में बुझ गया, अगर आपके डाले गए घी में मिलावट है तो भी काफी संभावना है कि आपका दीपक काले रंग का धुआं देके बीच में बुझ सकता है। अगर काले रंग का अत्यधिक धुआं देके बीच में वो बुझता है तो इसमें भी आपका कोई दोष नहीं है, ना किसी प्रकार का दैवीय संकेत है, ना ये आपके लिए शुभ है, ना ये आपके लिए अशुभ है और आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया दीपक बना के अपने पूजा को संपन्न करें। नंबर 3, आप सूखे हाथ से दीपक बना रहे हैं, आपका घी भी अच्छी क्वालिटी का है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और आप अपनी दैनिक पूजा को कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं,
लेकिन आप जब दीपक को हाथ में लेके देवों के आगे यो गोल गोल घुमाते हैं तो आपके घुमाने की गति अत्यधिक होने के कारण भी दीपक बुझ सकता है हवा के वेग से। तो इसमें भी आपकी भूल है, कोई भी देवीय संकेत नहीं है, ना ये अशुभ है ना ये शुभ है, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया दीपक बनाएं और अपनी शेष पूजा को संपन्न करें बगैर डरे हुए। अब बात आती है कि कौन सा दीपक अशुभ माना गया है। आप पूजा कर रहे हैं, आपने शुद्ध हाथों से, सूखे हाथों से, शुद्ध घी से, मिलावट वाले, शुद्ध जिसमें मिलावट नहीं है, उस अच्छे घी से आपने दीपक जलाया, अपने पूजा आपने संपन्न की और आपने दीपक को अपने देव या इष्ट या मैया के समक्ष रख दिया और आप पूजा को बैठ गए और अपना पाठ इत्यादि पूजा इत्यादि कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब आपने देखा, आंखें खोली, तो आपका दीपक आपको बुझा हुआ मिले अगर, तो ये एक अशुभ संकेत माना गया है। ये इस बात का एक दैवीय संकेत है आपको कि आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर कोई भारी मुसीबत आने वाली है। ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, आप एक नया दीपक बनाएं, पुनः एक संक्षिप्त पूजा करें और अपने देव और अपने इष्टों से आप सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करें कि हे मेरे देव, हे मेरे इष्ट, हे मेरी मैया, मेरे ऊपर या मेरे घर के सदस्य के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी भारी संकट ना आए और अगर आए तो उससे आप हमारी सबकी रक्षा अवश्य करना। ऐसा बोल के आप मत्था टेके और अगले कम से कम 3 दिन तक कुछ सावधानियां बरतें, जैसे ड्राइविंग के समय या क्रोध पर, कुछ बातों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि फालतू किसी पर क्रोध ना करें, गाड़ी संभाल के चलाएं, जिससे कि आपका कोई अहित ना हो और वो गलत समय आपके जीवन से निकल जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई नुकसान नहीं होगा, वो समय धीरे से कट जाएगा। परंतु अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो कोई भारी नुकसान आपके साथ या आपके घर के किसी सदस्य के साथ संभव हो सकता है। आशा है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। जय श्री राम।